नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और आपके साथ मैं हूं फिजा काज़मी। कई राज्यों के साथ साथ पश्चिम बंगाल में भी आज चुनावी घोषणा का ऐलान हो चुका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने हैट्रिक लगाते हुए बीजेपी को मात दे दी है, लेकिन एक बड़ी भूल बीजेपी की यहां साबित हुई है। हालांकि चुनावी नतीजों से पहले बीजेपी यहां ताल ठोकती हुई नजर आ रही थी कि इस बार टीएमसी का सुपड़ा पश्चिम बंगाल की राजनीति से साफ हो जाएगा, लेकिन चुनावी नतीजों में इसका उल्टा ही साबित हुआ। बीजेपी यहां से साफ होती दिखाई दी और बीजेपी का टीएमसी की ओर से प्रशांत किशोर ने जो दावा किया था वो बिल्कुल सही साबित हुआ कि बीजेपी यहां सिर्फ 2 अंकों में ही सिमट कर रह जाएगी। और हुआ भी कुछ वैसा ही। बीजेपी यहां पश्चिम बंगाल में सिर्फ 2 अंकों में ही सिमट कर रह गई। इसका काफी ज्यादा खामियाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल की सियासत की नुमाइंदगी करने के लिए खुद गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कमान संभाल रखी थी। तो क्या होगा बीजेपी को इससे बड़ा नुकसान, इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद से ही दोनों पार्टियां बीजेपी और टीएमसी जीत के दावे ठोक रहे थे, लेकिन चुनावी नतीजों ने ये साबित कर दिया कि बंगाल की जनता ने किस पर भरोसा जताया है। सुबह से ही पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे जारी किए जा रहे हैं और ममता बनर्जी की हैट्रिक लगाने की पूरी आशंका साबित हो गई है चुनावी नतीजों में उनकी जीत से। लोकसभा चुनाव 2019 की तरह बीजेपी अपना दमखम दिखाती दिखाई दी थी पश्चिम बंगाल में। आपको बता दें कि राज्य की 294 विधानसभा सीटों पर केवल पहले चरण की शुरुआती 27 मार्च को हुई थी, जबकि आखिरी चरण का मतदान 29 अप्रैल को हुआ। बंगाल में चुनावी नतीजों की शुरुआत रुझान सामने आज शुरू से ही आने शुरू हो गए थे, जब 242 सीटों पर शुरुआती रुझान आ चुके हैं और टीएमसी और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, पश्चिम बंगाल में बीजेपी को ममता बनर्जी काफी ज्यादा चोट करती दिखाई दी। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी काफी ज्यादा बढ़त के साथ आगे दिखाई दी। ममता बनर्जी का दावा सही साबित हुआ कि उनकी ही जीत पश्चिम बंगाल में दोबारा होगी और टीएमसी ही सत्ता की कुर्सी पर दोबारा काबिज होगी। इसी के सिलसिले में बधाइयों का दौर भी जारी रहा। ममता बनर्जी की तीसरी बार जीत पर केंद्रीय गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई दी। राजनाथ सिंह ने टीएमसी की जीत पर पार्टी को भी बधाई दी। वहीं नंदीग्राम से शुवेंदु 6 वोटों से आगे अभी भी चलते दिखाई दिए। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट पर काफी ज्यादा सबकी निगाहें टिकी नजर आई। इस सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी मैदान में उतरे हैं। वहीं सीट पर दोनों उम्मीदवारों के बीच ज्यादा अंतर नहीं देखने को मिला। शुरुआत से ही शुवेंदु अधिकारी ममता से आगे निकले दिखाई दिए थे, लेकिन बाद में ममता बनर्जी ने बाजी मार ली और 3000 वोटों से शुवेंदु अधिकारी से वो आगे निकल गई। हालांकि ये मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प रहा। हालांकि इस बधाई के दौर में तेजस्वी यादव ने भी ममता बनर्जी को बधाई दी। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को पार्टी के तय जीत पर उन्हें बधाई देते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि पश्चिम बंगाल की ममतामयी जनता को कोटि कोटि बधाई और हार्दिक सुस्वागत। आज जब पूरा देश कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है, पश्चिम बंगाल ने एक बार फिर अपनी ममता और भरोसा अपनी दीदी में ही दिखा दिया है। ये जनता के स्नेह और विश्वास की जीत है। उन्होंने आगे लिखा कि ममता बनर्जी के दृढ़ और कुशल संकल्प की ही इस समय जीत हुई है। वहीं मनीष सिसोदिया ने भी ममता बनर्जी को बधाई देते हुए ट्वीट लिखा। राजनेताओं की तरफ से लगातार ममता बनर्जी को ट्वीट आ रहे हैं। वहीं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी ममता बनर्जी को ट्वीट कर जीत की बधाई दी और कहा कि आगे के लिए ममता बनर्जी के लिए जीत की काफी ज्यादा बधाई देते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा कि ममता दीदी को ऐतिहासिक जीत की बधाई। वहीं उन्होंने पश्चिम बंगाल की जनता को भी इस जीत के लिए बधाई दी है। आपको बताते चलें कि रुझानों में काफी ज्यादा बहुमत का आंकड़ा टीएमसी ने पार किया। ममता बनर्जी को भारी जीत हासिल हुई, लेकिन वहीं पश्चिम बंगाल में अगर बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की, तो उन्होंने काफी ज्यादा चुनावी रैलियों और जनसभाओं को संबोधित किया था ताकि बंगाल की सत्ता पर जीत हासिल की जा सके। लेकिन पश्चिम बंगाल में दोनों ही बड़े दिग्गज बीजेपी नेताओं को बड़ी चोट मिली है दीदी की जीत से। पश्चिम बंगाल में दीदी ने अपनी जीत को ठोक दिया है। ताल ठोक कर वो पहले भी कह रही थी कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी की ही जीत होगी, लेकिन ममता बनर्जी की जीत काफी ज्यादा बीजेपी के लिए भारी
बड़ी और मुसीबत का सबब बन सकती है। वो इसीलिए क्योंकि पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीदी ओ दीदी का नारा जिस तरीके से दिया था वो बीजेपी के लिए काफ़ी ज़्यादा चोट साबित हुआ है। बंगाल की जनता ने दीदी पर भरोसा दिखाया और एक बार फिर सत्ता की कुर्सी पर ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में विराजमान हो गई हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले समय में ममता बनर्जी के लिए आगे बीजेपी कौन सी नई रणनीति अपनाती है और पश्चिम बंगाल में दीदी ओ दीदी का नारा ममता बनर्जी को दिए दीदी और दीदी का नारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कितना भारी साबित होता है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।